एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब ये बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। सब ठीक चल रहा था, फिर एक दिन मंत्री के घर एक बुजुर्ग आता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बुजुर्ग मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरे पास 3 गठरी धन भी है, इसलिए मेरे लिए रात को यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ये सुन मंत्री बोला, जी जी, आपका स्वागत है मेरे घर में, आप यहाँ जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। मंत्री बुजुर्ग को अंदर ले आता है, तब बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी तीनों गठरी को संभाल कर रख सकते हो? क्योंकि अब हम दोनों सो जाएंगे और इतना धन इसे खुले में रखना सही नहीं है। मंत्री बोलता है, क्यों नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। मंत्री कहता है, ये दोनों गठरी भी बहुत भारी है। बुजुर्ग कहता है, हाँ, इन दोनों गठरी में चांदी के सिक्के हैं। सोने से पहले चिंतित बुजुर्ग मंत्री को कहता है कि इन तीनों गठरी में सिक्के हैं, कृपया तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो मैं बुजुर्ग हूँ और दूसरा मेरे पैर में भी चोट लगी है। मंत्री बोलता है, नहीं नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, आपका धन मेरे पास सुरक्षित है, आप आराम से सोए, आपके धन की रखवाली के लिए मैं रात भर जागता रहूंगा। ये सुन बुजुर्ग आदमी सो गया। थोड़ी बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं या बुजुर्ग को देने से मना कर दूं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस बुजुर्ग के पास क्या सबूत है कि इसने अपनी गठरियां मुझे दी है? अगले दिन जब सुबह बुजुर्ग जागता है तो मंत्री से कहता है कि तुम मुझे मेरी तीनों गठरी दे दो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह ही यात्रा के लिए निकल जाऊं। बुजुर्ग की बात सुनकर मंत्री बोलता है, कौन सी गठरी बाबा, आपने तो मुझे कोई गठरी नहीं दी है। मंत्री की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे कुछ दिया है? और वैसे भी शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा का खास मंत्री हूँ। तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, तुम मंत्री हो तो मैं राजा हूँ। ये कहकर राजा अपने असली वेश में आ जाते हैं। मंत्री ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी है या नहीं ये मुझे जानना था। इसलिए मैंने बूढ़े आदमी का भेष बदल कर तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अफसोस तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।